वेलकम टू माय चैनल स्टडी एग्जाम। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर, जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे महान्यवादी के ऊपर और महाधिवक्ता के ऊपर। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर, जो जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, इसे हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में इसे पढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से जो प्रमुख अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 63, इसमें हम लोग उपराष्ट्रपति की पद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 64, इसके बारे में हम लोग राज्यसभा के सभापति जो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और अनुच्छेद 70 में हम लोग राष्ट्रपति के कर्तव्यों और उनके जितने भी कार्य होते हैं उनके बारे में हम लोग कर्तव्यों के बारे में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं जो अनुच्छेद 70 में दिया गया है। ये उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया है, हम लोग ये उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। और वरीयता के क्रम में भारत में वरीयता के क्रम में सबसे सर्वोच्च होते हैं राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पे वरीयता के क्रम में आते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। और इनकी जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं क्या क्या होती है योग्यता जो होती है, सबसे पहले भारत का नागरिक हो। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, सबसे पहले भारत का नागरिक हो। उसके बाद दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी पूरा कर चुका हो 35 वर्ष की आयु। और तीसरा राज्यसभा में सदस्य चुने जाने योग्यता हो, यानी वो व्यक्ति जो राज्यसभा में सदस्य चुने जा सकते हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद में बने रहने के लिए यो योग्यता निर्धारित की गई है। और चौथा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसीलिए वह किसी भी लाभ के पद पर न हो या सरकारी नौकरी में या सरकारी पद पर न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये सभी योग्यता तो एक आम आदमी में भी हो सकती है। और सबसे लास्ट वाला जो है चौथा, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन मंडल से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और सबसे लास्ट 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ने के लिए 15,000 रुपये जमानत की राशि तय की गई है। और निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और या एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी ये सभी प्रणालियों के द्वारा इनका निर्वाचन हो सकता है। और निर्वाचन मंडल में क्या क्या, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और मनोनीत सदस्य भी, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो सारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। और शपथ किनके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और त्यागपत्र भी ये अपना किनको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। और इनका कार्यकाल जो रखा गया है, निर्धारित किया गया है 5 वर्ष। अगर आगे बने इस 5 वर्ष तक इनका निर्धारित किया गया है कार्यकाल। और इनकी जो हटाने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग नहीं लगाया जाता। लेकिन इनको हटाना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव पारित किया जाता है राज्यसभा में। सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पे पारित होता है, राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए।
और अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उससे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही उनको सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा है राज्यसभा में। और राज्यसभा से हो जाने के बाद, प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लोकसभा में भी प्रस्ताव ये जाता है, जो कि 2/3 बहुमत से इन्हें पारित किया जाता है, तब जाके इनको पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। और इनका इसके बाद शक्ति एवं कार्य, इनका जो शक्ति एवं कार्य जो होता है, सबसे पहला ये तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और दूसरा उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति जब अगर नहीं रहते हैं उस स्थिति में वो सारे कार्य जो एक राष्ट्रपति को निभाने होते हैं, वो सारे कार्य कौन निभाते हैं? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर कितने दिनों तक बने रह सकते हैं? अधिकतम 6 माह तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। और इसी तरह राज्यसभा में स्थिति जो सबसे पहला राज्यसभा में सबसे पहले क्या होते हैं उपराष्ट्रपति? सबसे पहले राज्यसभा का सभापति होते हैं, और राज्यसभा का सदस्य ये नहीं होते हैं, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें जो है मतदान नहीं दे सकते हैं। सामान्य रूप से ये मतदान नहीं दे सकते, लेकिन सामान्य स्थिति में तो ये मतदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये अगर राज्यसभा में कोई ऐसा समय आया या कोई ऐसा टाइम आया जिस समय 50% दोनों तरफ बराबर है, तो उस समय ये अपना निर्णायक मत दे करके ये अपना निर्णय सुना सकते हैं। उसी तरह वेतन, इनका वेतन जो होता है अलग से निर्धारित नहीं किया जाता है। ये राज्यसभा को जो सभापति को जो वेतन दिया जाता है वही इन्हें भी दिया जाता है सभापति के रूप में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 97 में वर्णित है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधित मामला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। अगर उपराष्ट्रपति जितने भी समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है देश में, तो उस स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, तब तक वह उन्हें जितने भी शक्तियां होती है, वो राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिलती है, जो शक्तियां दी जाती है, वो सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति होंगे तो वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभालेंगे, न ही वो राज्यसभा का सभापति होंगे। और ये था हमारा उपराष्ट्रपति के ऊपर टॉपिक। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।